भैया मेरा 11वीं और 12वीं का रिजल्ट खराब गया है। क्या मैं लाइफ में बड़ा कर सकता हूँ, या ये जो मार्क्स होते हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम के मार्क्स, क्या आगे चल के किसी जॉब में बाधा या रिस्ट्रिक्शन तो नहीं डालेंगे? ये सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आंसर करने वाला हूँ। 11th में मेरा ऑलमोस्ट ख़राब गया था, 12वीं 68% था, उससे लेके इंजीनियरिंग में कैसे टॉपर मैं बना और फर्स्ट रैंक यूजी अवार्ड कैसे पाया और हाईएस्ट पैकेज इन डिपार्टमेंट में कैसे अचीव किया, ये सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि तुम कैसे कर सकते हो। इफ़ आई कैन यू कैन टू। वीडियो बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मोटिवेशनल आग तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली भर जाएगी। क्योंकि लाइफ में यार अगर बड़ा करना है तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक डिसिप्लिन और हार्ड वर्क और इंटरनली मोटिवेट होने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्विक इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ भाई। सो यार, दिस इज अरविंद, ग्रेजुएटेड फ्रॉम NIT called Indian Institute of Technology Shibpur and secured the highest package in engineering department. So क्विक इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा अपना दे देता हूँ, कहाँ से आता हूँ, ताकि तुमको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो कि ये बंदा कहाँ से आया और मैं भी कर सकता हूँ। सो यार, मैं एक गांव में जहाँ पे पढ़ाई को लेके उतना कल्चर नहीं होता, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी जितनी भी स्कूलिंग वो सरकारी स्कूल में जहाँ पे जाते थे और खा के आ जाते, बस यही चलता था। और ऐसा ही तो चलता था, 8 तक मेरा ऐसा चला। देन 10th और 10th के बाद 12वीं तक आता है भाई लाइफ का जो असली मतलब वो माना जाता है पढ़ाई। सो 11वीं किसी तरह मेरा ख़राब हो गया, क्योंकि हम किसानों के पास यार उतना टाइम नहीं होता कि पढ़ाई को दे सकें, राइट। वहाँ पे अपना फसल वगैरह आ जाती, क्राफ्ट्स वगैरह कि उनको काटने में लगे रहते हैं, गाय भैंस लेके खेत चले गए, ये सब। तो 12वीं रिजल्ट जब आता है तो उस टाइम तुमको पता है कि सोसाइटी में इसका कितना ज़्यादा रोल है या थॉट्स है कि अगर 12वीं का रिजल्ट ख़राब हो गया तो बच्चा कुछ लाइफ में नहीं कर सकता। अगर 12वीं का रिजल्ट अच्छा हो गया तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, राइट। ऐसा थॉट्स है। तो जैसे 12वीं का रिजल्ट मेरा आता है तो उससे पहले जितने भी सोसाइटी के लोग थे ना, मेरे घर में बैठ गए, रिलेटिव्स वगैरह। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि बच्चा का फेल कैसे हो रहा है। किसी दिन नहीं आएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन तुम्हारे फेलियर के लिए बैठे रहते हैं। तो आए तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, बट आया 68%। तो उस दिन मेरे पापा को सोसाइटी वालों ने कहा तुम्हारे बच्चे से नहीं कुछ होने वाला, इसकी कहानी ख़त्म ही यहीं पे, पढ़ाई बंद, सपना बंद, सब कुछ इसका बंद। यहीं से पता चल गया 68% में क्या कर पाएगा। तो उस दिन रिजल्ट के दिन इधर से सुनने को आ रहा है, उधर से सुनने के आ रहा है, रिलेटिव से सुनने के लिए आ रहा है। वो वाला दिन तुम समझ सकते हो भाई कितना पेनफुल होता है। सुनते रहे, लगता था कि अब नहीं लाइफ में कुछ होगा, बट उस दिन डिसअपॉइंट बहुत सारा हो गया यार। ऐसा ही लाइफ में कुछ करने का मन नहीं। फिर 2 चीज़ें अपने आप से मैंने पूछा, क्या ये तो गिव अप कर दे यार, जा बाहर कमा, लेबरगिरी का काम कर या ऐसे ही कर। सेकेंड चीज़, कम बैक कर और प्रूफ कर दे कि तू ही लाइफ में बड़ा कर सकता है, तेरे अंदर क्षमता है। तो उस दिन मैंने ऑप्शन 2 चूज किया, ऑप्शन 1 को निगलेक्ट किया कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, कम बैक कर सकता हूँ। तुम भी कौन सा ऑप्शन चूज करते? ऑप्शन 2, आई होप। सो ऑप्शन तो 2 चूज कर लिया, बट 68% था, क्या कर पाता लाइफ में। तो मैं बाहर चला गया थोड़ा कमाने वाने के लिए कि ताकि आगे पढ़ाई कर सकूँ। पैसा तो नहीं होता गाँव में ना यार हमारे पास। बाहर गया, फिर आए 1 साल तो ऐसा ही हो गया, कोचिंग वोचिंग देख इधर उधर देखते रहे कि क्या है क्या नहीं, सब समझते रहे, कंपटीशन एग्जाम में रहा। तो 1 साल मेरा ऐसा बर्बाद हो। फिर मेरे पास 6 मंथ बचा हुआ था, क्योंकि मेरे पास 75% नहीं था कि मैं JEE मेंस लिख सकूं, और मेरे को उस टाइम पता भी नहीं। तो लोगों से पता चला कि JEE मेंस होता है, तो उसमें 6 मंथ मेरे पास बचा था। तो मैंने PYQ वगैरह पास्ट ईयर JEE मेंस के लिए परचेज किया, और जब मैं गाय भैंस चराने जाता था तो अपने PYQ सैम्पल पेपर ले जाता था। तो मेरे पास क्योंकि 6 मंथ थे ना, 6 मंथ को मैंने 12 मंथ कैसे बनाया। मैं भाई रात दिन मतलब इतना हार्ड वर्किंग करने लगा कि मुझे खाने वाने को कुछ चीज़ का ध्यान नहीं रहता था, बस किताब और ये सब चीज़। नहाता नहीं था, बीकों बीक महीनों, पूरा शरीर पतला हो गया, दुबला हो गया।
फिर विद इन द 6 month, बिलीव मी, आई क्रैक द JEE मेंस एग्जामिनेशन एंड सिक्योर द सीट इन NIT। NIT में तो सिलेक्शन हो गया एक गांव के लड़के की बिना कोचिंग के। बट कहानी वहाँ पे ख़त्म चालू होती है कि भाई पैसा कहाँ से पाएगा 6 से 7 लाख रुपये। सिलेक्शन तो सबका हो जाए, मतलब हो गया। बैंकों में ट्राई किया, बैंकों ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो स्टार्ट थी, ठीक है, किसी तरह वो हो गया। फिर स्टार्ट होती है स्ट्रगल। क्या वहाँ पे मेरे को इंग्लिश नहीं आ रहा भाई, इंग्लिश मैटर अ लॉट वहाँ पे इंजीनियरिंग में। सो वहाँ पे जब मैंने लोगों से मिला तो यार अलग ही मल्टी टैलेंटेड थे, क्योंकि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि अच्छे स्कूलों से पढ़े होते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट कोचिंगों से पढ़े के आते हैं, और मैं एक भैंस गाय चराने वाला बंदा वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। सो वहाँ पे ऐसे लोगों से मिला तो मुझे लगा मेरा प्लेसमेंट या जॉब लगने वाला नहीं, क्योंकि मैं वन ऑफ द बिगेस्ट बीक लड़का यहाँ पे हूँ, स्टूडेंट। सो अपने आप को ऐसा इमेजिन तो कर लिया था, बट अंदर अंदर किसी को बता नहीं रहता। अंदर अंदर एक रूम में अपने आप को बंद कर लेता है तुम्हारा भाई, और यहाँ पे सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ तुम्हारा भाई रूम पे क्लोज होकर रात दिन स्टडी में लग जाता है, क्योंकि अपग्रेड करना था अपने आप को, राइट। सो उस दिन मेरे को मतलब डे एंड नाइट फिर से मेरा स्ट्रगल कम बैक चालू हो जाता है इंजीनियरिंग में। जहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं वहाँ पे मैं तुम्हारे भाई का स्ट्रगल। पढ़ाई चालू है। जैसे ही 4th ईयर आता है तो वहाँ पे एक SGP का वो होता है कि हर सेमेस्टर तुमको SGP मिलता है। पता है मेरा SGP कैसे इंक्रीज हुआ? 8, 8.6, 8.9, 9.2 ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना चालू हुआ। देन जैसे 3rd ईयर का फेज आता है कॉलेज के इंजीनियरिंग, तो क्या होता है प्लेसमेंट का या जॉब का, मतलब वहाँ से आना चालू हो जाती हैं कंपनी वगैरह। सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है जॉब के लिए, ठीक है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, हाईएस्ट पेइंग कंपनी इन माय डिपार्टमेंट में आती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो उसमें तुम्हारे भाई का हाईएस्ट पैकेज इन डिपार्टमेंट में हो जाता है। हार्ड वर्किंग के दम पे यार, हार्ड वर्किंग सब कुछ चेंज कर देती। नॉट इवन द हाईएस्ट पैकेज इन डिपार्टमेंट, आल्सो आई हैव अचीव द फर्स्ट रैंक UG अवार्ड इन माई इंजीनियरिंग इन द डिपार्टमेंट आल्सो। उसी टाइम मेरा गेट क्रैक हो जाता है, उसके बेसिस पर मैं किसी टॉप IIT में जाके MTech कर सकता था। तो इसलिए बोलता हूँ ना भाई कि 11th और 12th के मार्क्स उतना मैटर नहीं करते जितना तुम सोचते हो। कभी कभी थोड़े थोड़े कभी उसमें एग्जाम में मैटर करते हो, बट ऑलमोस्ट कहीं नहीं मैटर करते। ये तुम्हारा मैटर करता है डिसिप्लिन और तुम्हारी मोटिवेशन या हार्ड वर्क, कितना ज़्यादा तुम हार्ड वर्किंग कर रहे हो। अगर तुम अपने आप को डेली अपग्रेड करोगे ना तो लाइफ में फोड़ोगे यार। ये तुम अब मेरी स्टोरी से समझ सकते हो यार। तो इसलिए डिसअपॉइंट होकर नहीं बैठना है, अपने आप को कम बैक करो और प्रूफ करो कि तुम भी कर सकते हो। यदि मैं कर सकता हूँ तो तुम भी यार। सो आई होप वीडियो इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव ऐसे वीडियो के लिए यार सब